दोस्तों 18 अगस्त 2024 का ये मामला है जब एक औरत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रोते हुए अपनी शिकायत करती है कि साहब एक लड़का है जो हमें रास्ते में छेड़ता है और परेशान करता है और भद्दी भद्दी गालियां देता है और साथ में मारने की धमकी देता है। जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, जैसे ही पुलिस को ये कहानी पता लगती है, पुलिस इस कहानी को गंभीरता से लेती है और लेने के बाद एफआईआर दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद उस आरोपी की तलाश शुरू कर देती है और जल्द ही उस आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया जाता है। इस एफआईआर के दर्ज होने के 47 दिन बाद 4 कत्ल हो जाते हैं और जैसे ही ये कत्ल होते हैं, मामला सोशल मीडिया पर फैल जाता है और सोशल मीडिया पर फैलने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव पड़ने लगता है और दबाव इस तरीके पड़ने लगता है कि इस देश अमेठी के जितने भी लोग होते हैं, सांसद राहुल गांधी, चंद्रशेखर, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर देते हैं और ट्वीट करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये ऐलान कर देते हैं कि जो आरोपी होगा, जो कातिल होगा, उसे सजा जरूर मिलेगी। इधर सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही होती है और उधर राजनीतिक द्वंद्व छिड़ जाता है। दोस्तों, आखिरकार ये कत्ल किसने किए हैं, इस कहानी के माध्यम से आज यही जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सागर पटेल आज जो आप लोगों को यह कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल अमेठी का एक थाना लगता है, थाना सफदरगंज का एक चौराहा पड़ता है जहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। वहीं पास में एक शक्तिपीठ दुर्गा भवानी का मंदिर पड़ता है जहाँ पर मेला लगता है। नवरात्रि का पहला दिन होता है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, काफ़ी भीड़ होती है। 3 अक्टूबर 2024 की शाम करीब 6:50 के आसपास अंधाधुंध 3 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 7 बजे के करीब इधर आरती शुरू होती है। उधर तभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहां पर कोई नजर नहीं आता। तभी लोगों की नजर, लोगों का दिमाग आवाज किस साइड से आ रही है जब ये देखती है तो चौराहे पर एक मकान पड़ता है और उस मकान के अंदर से गोलियों की आवाज आ रही होती है। और जब लोग उस घर की तरफ दौड़ते हुए भागते हैं और भाग करके उस घर के दरवाजे को खोलते हैं और उसके अंदर जब देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं तो वहाँ का रहस्य देख करके, वहाँ की हालत देख करके जिसने भी देखा उसकी आंखें खुली का खुली रह जाती हैं और उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। कल दोस्तों, घर के अंदर मात्र 4 लोग रहते थे। एक माट साहब जिनका नाम होता है सुनील कुमार, उनकी उम्र लगभग होती है 34 साल। दूसरी उनकी पत्नी जिसका नाम होता है पूनम और उनकी उम्र होती है लगभग 32 साल। और एक इनकी बड़ी बेटी जिसका उम्र होती है लगभग 6 से 7 साल और एक छोटी बेटी जिसकी उम्र होती है लगभग 1.5 साल। वहाँ पर लोग देखते हैं कि मास्टर साहब और मास्टर साहब की पत्नी पूनम देवी और साथ में उनकी दोनों बच्चियों की गोली लगी हुई होती है और वो सब घर में इधर उधर पड़े होते हैं। लोग आनन फानन में इनको यहाँ से उठाते हैं और एक नज़दीकी सीएचसी अस्पताल में ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर इन्हें देखते हैं और देखते ही मृत घोषित कर देते हैं। इनके मरने की खबर सोशल मीडिया पर तुरंत फैल जाती है। चारों तरफ ये चर्चा होने लगती है कि एक माट साहब हैं जो प्राइमरी में टीचर के पद पर तैनात होते हैं, उनके पूरे परिवार को किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी है। अब आखिरकार दोस्तों, जब ये कहानी, ये हादसा सोशल मीडिया पर फैलता है तो हर कोई, किसी के मन में विचार उठने लगता है, हर कोई ये जानने की कोशिश करने लगता है
कि आखिरकार ये माट साहब हैं कहाँ के, ये माट साहब हैं कौन। ये चर्चा चारों तरफ होने लगती है, हर किसी के मन में ये जानने की उत्सुकता होती है। दरअसल दोस्तों, रायबरेली का एक थाना लगता है गदागंज, और गदागंज का ही एक गांव पड़ता है सुदामापुर। यहाँ के रहने वाले राम गोपाल, उनके बेटे हैं मास्टर साहब सुनील कुमार। सुनील कुमार शुरू से ही बड़े मेहनती होते हैं और पढ़ने में काफ़ी होशियार होते हैं। वो अपने काम से पीछे नहीं हटते और मेहनत मजदूरी करने से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। मेहनत मजदूरी करने के बाद वो जो भी समय निकलता उसमें अपनी पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई करने के बाद और समय धीरे धीरे बीतता जाता है। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की पुलिस की भर्ती निकलती है और मास्टर साहब वहाँ पर अप्लाई करते हैं। और जब अप्लाई करते हैं तो मास्टर साहब को उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर पुलिस नौकरी मिल जाती है। और लगभग 1 साल नौकरी करने के बाद, क्योंकि मास्टर साहब कुछ और अच्छी नौकरी की चाह में अपनी मेहनत जारी रखते हैं और अप्लाई करते रहते हैं, और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा की तरफ से टीचर की वैकेंसी निकलती है, और जिसमें मास्टर साहब अप्लाई करते हैं। इसी थाना क्षेत्र का एक कस्बा लगता है अहरोवा, और 10 दिसंबर 2020 को आखिरकार सुनील कुमार को बेसिक शिक्षक विभाग में बतौर टीचर नौकरी मिल जाती है। पुलिस से बेहतर नौकरी की चाह में थे, इसलिए इन्होंने पुलिस की नौकरी से रिजाइन दिया और बेहतर शिक्षक की नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं। और 12 जून 2021 को अमेठी का एक कंपोजिट विद्यालय होता है तनपुना, जो कि बताया जाता है कि अमेठी से लगभग 65 किलोमीटर दूर उस कंपोजिट विद्यालय होता है, जिसकी दूरी अमेठी से लगभग 65 किलोमीटर दूर होती है, और ये उस विद्यालय में ज्वाइन कर लेते हैं। इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा बताया जाता है, ज़्यादा किसी से विशेष मतलब नहीं रखते थे, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते थे, और सीधा अपना स्कूल और स्कूल से अपने घर सीधा आना जाना इनका होता है। इन्हें इधर अब जो मीडिया रिपोर्ट में कुछ कहानी आती है वो इस तरीके आती है कि शिक्षक सुनील कुमार की जो पत्नी होती हैं पूनम देवी के पड़ोस में एक लड़का रहा करता है, और यह लड़का भी रायबरेली का रहने वाला होता है, और इनकी इस लड़के से दोस्ती हो जाती है। मगर उसके बाद पूनम देवी की शादी सुनील कुमार से हो जाती है, और सुनील कुमार से शादी होने के बाद वो दोनों आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं, और दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। और बताया यह भी जाता है कि जो सुनील कुमार की पत्नी होती है पूनम देवी, और जो उसका प्रेमी होता है चंदन कुमार, शादी के बाद भी इन लोगों की बातें कभी कभार हो जाया करती थी, और ये दोनों एक दूसरे से कभी न कभी घर से बाहर मिल लिया करते थे। पर यह बात जब धीरे धीरे सुनील कुमार को पता लगती है, तो सुनील कुमार के घर में पति पत्नी के बीच में आपसी झगड़े होने लगते हैं, और सुनील कुमार पूनम देवी से इस संबंध को, इस रिश्ते को खत्म करने के लिए दबाव बनाने लगते हैं। और तब पूनम देवी अपने प्रेमी चंदन कुमार को अपने से दूरी बनाने के लिए बोलती है, और वो चंदन कुमार से दूरी बनाने लगती है। और जब वो चंदन कुमार से दूरी बनाने लगती है तो चंदन कुमार को ये बात और नागवार गुजरती है, और उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एक दिन जब सुनील कुमार की पत्नी अपनी बेटी को एक डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जा रही होती हैं, जहां रास्ते में चंदन कुमार पूनम देवी को मिलता और पूनम देवी के साथ गाली गलौज करने लगता है, मारने की धमकी देने लगता है, जिससे आहत होकर के पूनम देवी 18 अगस्त 2024 को पुलिस चौकी पे जाकर के अपनी FIR दर्ज कराती हैं, और FIR के बाद चंदन कुमार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के लिए बाद जेल भेज देती है। और चंदन कुमार
जब 3 दिन के बाद जेल से रिहा होता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इस बीच जो इधर मास्टर साहब होते हैं वो मामला बढ़ता देखते हुए अपना किराए का मकान छोड़ करके वो रायबरेली में ही किराए के मकान में रहने लगते हैं। और उधर जब चंदन कुमार को पता लगता है तो वो भी रायबरेली में ही आकर के एक किराए के मकान में पड़ोस में ही रहने लगता है। और फिर दोनों आपस में जब जेल से छूट करके बाहर आता है तो एक दिन वो अपने बायो पे लिखता है कि 5 लोगों की मौत होने वाली है। और ये बात उसके यार दोस्त कोई समझ पाता, किसी को कोई जानकारी नहीं होती। और 3 अक्टूबर 2024 को जब नवरात्र का पहला दिन होता है, शाम के लगभग 7 बजे, जब सब लोग पास में पड़ रहे मंदिर में आरती का पूजन चालू होता है, काफी भीड़ भाड़ होती है, शोरगुल होता है। उसी शोरगुल के बीच अचानक गोलियों के तड़तड़ाने की आवाज आने लगती है और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मंदिर में गोले छुटा रहे हों खुशी में। पर जब लोगों को कहीं गोले नजर नहीं आते और लोग आवाज सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये आवाज आ किधर से रही है, और जब वो उस आवाज की तरफ भागते हैं तो वो आवाज आ रही होती है सुनील कुमार माट साहब के घर से। और जब लोग उस घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है, घर के अंदर पहुंचती है, तो देखती है कि उस घर के अंदर 4 लोगों के कत्ल हुए थे, जिनमें होते हैं माट साहब की पत्नी और उनकी 2 बेटियां। एक बेटी की लाश तो ऐसा बताया जा रहा था कि घर के बनी हुई सीढ़ियों के पास में पड़ी हुई होती है। एक बेटी की लाश आंगन में पड़ी हुई होती है और माट साहब की वाइफ की लाश, पत्नी की लाश कमरे के अंदर होती है। पुलिस जब देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे उन बच्चियों को किसी ने कोई सामान लेने के लिए बाहर भेजा हो। एक बच्ची के हाथ में 10 रुपए का नोट होता है और चॉकलेट होती है, पर वो बच्ची अभी सीढ़ियों तक ही पहुंची होती है कि तब तक उसे गोली मार दी जाती है। पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है और जल्द ही इस केस का असली कातिल, इस मर्डर का असली कातिल कौन है, ये जानकारी आप लोगों के लिए, और जल्द ही इस केस का असली कातिल कौन है पुलिस खुलासा करेगी। और मैं आपका दोस्त सागर पटेल आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।